हेलो गाइस, मैं हूं राम। आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल सब दोस्तों का चैनल पर वेलकम कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लोग सब की वीडियो का टाइटल है वाई इज तुलसी गब्बर प्रमोटिंग हिंदुइज्म। तो ये कोई यूएसए की यानी कि ऑफिशियल आई हुई हैं इंडिया में, तो इनका बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। तो मजीद वीडियो देखते दोस्तों, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और टाइटल है पीएम मोदी वेलकम तुलसी गबार्ड विद गंगा जल, वीडियो वायरल। तो जी हां, ये तस्वीरें दिखा देता हूं मैं आपको। तुलसी गबार्ड जो हैं अमेरिकी किसकी हैं वो, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इतना चीजें याद रखनी बड़ी मुश्किल है सबके पोर्टफोलियो। तो वो आई है जी भारत, और बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। क्योंकि एक तो तुलसी गबार्ड नाम से ही आपको पता है कि हिंदू लग रही हैं, मतलब हिंदुइज्म को वो प्रैक्टिस करती हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। और बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। पीएम मोदी से पहले भी वो मिल चुकी हैं। अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनने के बाद ये पहली बार यहाँ पर आई हैं। और ये भारत और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई उनकी, राजनाथ सिंह से। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत ज्यादा खलबली है, बहुत ज्यादा खलबली है। तो चलिए देखते हैं कि भाई, और आते ही तुलसी गबार्ड ने कंगलुओं के लिए एक बड़ा गजब मैसेज दिया है। उसमें हुआ है बवाल, वो बाद में बताऊंगा। अभी जरा वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है। और बदले में मोदी नहीं शाला जी, तुलसी गबार्ड ने आज पूरी दुनिया के सामने हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं किया है। तुलसी गबार्ड आज हिंदू होके नहीं आई है, या तुलसी गबार्ड ने आज कोई हिंदू चीज या सनातन धर्म से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है। तुलसी गबार्ड पिछले काफी लंबे टाइम से हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर रही है। तुलसी गबार्ड पिछले काफी लंबे टाइम से हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही है। तुलसी गबार्ड पिछले काफी लंबे टाइम से हिंदुओं के हितों की बात कर रही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। आज उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रमोट वो बहुत पहले से कर रही है, सालों से कर रही है। और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होते चले जा रहे हैं। इस वक्त राइजीना डायलॉग इंडिया में हो रहा है। दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया। एक तरफ राइजीना डायलॉग हो रही है, दूसरी जनब जो है पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। 48 घंटों में 54 से भी ज्यादा जी अटैक्स हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हमारी सिचुएशन क्या है और इंडिया जो है ग्लोबली कितना कनेक्ट हो रहा है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और हिंदुइज्म पर इंडिया की इकोनॉमी पर उनका रिएक्शन जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक बात बताता हूँ कि इसकी जो साइकोलॉजी है ना, उस साइकोलॉजी समझो कि रिलीजन को हमेशा से ना ये यूज़ करते आए हैं। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है और मोदी भी उसके साथ है, ठीक है। तो ये असल चक्कर इकोनॉमी का है। ये रिलीजन को यूज़ करते हुए लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है ना। वो इमोशनली, ये उस देश का बंदा कह रहा है जिस देश की बुनियाद पड़ी रिलीजन के ऊपर। आप समझ रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये उस देश का बंदा कह रहा है ये लोग तो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। अबे जब तुम्हारे देश की नींव ही बनी है इस्लाम के ऊपर और तुम ये बात कह रहे हो। जिस देश में इस्लाम को ऊपर करने के लिए इन्होंने, एक कम्युनिटी है जिसका नाम है अहमदिया मुसलमान, कुरान को वो भी फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनका डाइवर्जन मामला है। उनको अपने यहां कानून बनाकर, लॉ पास कराकर उसको उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमान है नहीं, इनको मुसलमान से खारिज कर दिया इन्होंने। पाकिस्तानियों ने, सुन्नी मुसलमानों ने खारिज कर दिया उसको। अब मुझे समझ में नहीं आती बात कि भाई आप एक कम्युनिटी को खारिज कैसे करते हो। आप मेजोरिटी में हो, आपने मिलकर कानून बना दिया, वो सही कानून हो गया, और आपने अहमदियों को कर दिया। मुझे याद है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का ही वो आर्टिकल था, मैं शेयर करता हूं
कि जब ये हुआ था तो पाकिस्तान के उस न्यूज़पेपर ने लिखा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, भेड़ियों के आगे। और वो बात आज सच साबित हो रही है। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें कत्ल किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें भगाया जाता है। बेचारे डर कर रहते हैं, बेचारे डर कर रहते हैं। हालांकि ये भी मैं यहां पे कहना नहीं भूलूंगा कि ये वही अहमदिया मुसलमान थे जिन्होंने बंटवारे की सबसे पहले बात करी, जिन्होंने रिलीजन के आधार पर भारत के बंटवारे को शुरू किया। पाकिस्तान बनाने में इन अहमदिया मुसलमानों की बड़ी अहम भूमिका रही। आज उन्हीं अहमदिया मुसलमानों को जान बचाकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रहना पड़ता है पाकिस्तान में। ये उस देश का बंदा कह रहा है कि ये रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दुनिया आप लोग पर हंसती है सर। दुनिया पाकिस्तानियों को घटिया नजर से देखती है और दुनिया पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझती है, क्योंकि आप अपनी गिरवा में नहीं झांकते कि आप क्या कर रहे हो या आपने क्या किया है। आप रिलीजन का इस्तेमाल करो तो जी ये तो हमारा हक है, दूसरा कोई करे नहीं वो गलत कर रहा है। वो इमोशनली अटैच होते हैं। असल में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो जाहिर सी बात है, वो भी ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो भी उसकी अब बिलियंस ट्रिलियंस पे चला गया है। इंडिया खुद जो काफ़ी उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है और अमेरिका ऑलरेडी जो है ना, आपको पता है, ऑल इन ऑल नंबर 1 है, ऑल इन ऑल। तो असल चक्कर इकोनॉमी का है। और उस मजहब को यूज़ करते हुए अब देखें डोनाल्ड ट्रंप जो आया है उसने 25 या 30% जो अपने वोट लिए हैं वो मजहब से लिए हैं, ठीक है ना। उन्होंने सिंपैथी गेन करके उनको कहा है कि जी फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों से वोट लेके 25% अमेरिका के अंदर या 30% जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनसे सिर्फ एक ये बात। सॉरी क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? अमेरिका के अंदर 25 से 30% मुस्लिम कम्युनिटी है? अरे दिमाग खराब है आपका। इसलिए कहता हूं पाकिस्तानी बड़े जाहिल लोग हैं यार, बड़े जाहिल लोग हैं। फैक्ट चेक नहीं करते। किसी ने बोल दिया होगा भाई साहब को, किसी ने व्हाट्सएप ज्ञान दे दिया होगा और ये हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं। 25 से 30% अमेरिका में मुसलमान रहते हैं। अबे वो अकल के दुश्मन, थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा, पढ़ भाई, पढ़ाई कर, जाकर लड़कियां ताड़ाना काम नहीं है। ये डेटा लगा रहा हूं, पढ़ ले जरा। नियर अबाउट अमेरिका में 4.5 करोड़ के आसपास, आई थिंक या 4.45 मिलियन, 44 लाख के करीब, 4.5 करोड़ गल कर रहा हूं, 4.4 मिलियन या 4.5 मिलियन करीब मुसलमान है। और ये टोटल होता है करीब 1.1% या 1.2% कुछ इस टाइप का होता है टोटल पॉपुलेशन का, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का। और 2050 तक शायद इसके ग्रोथ है 3-4% होने की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है 2050 तक, आज से 25 साल बाद। और तुम कह रहे हो कि जी वहां पे 25 से 30% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अब इतना भी बढ़ा चढ़ा कर मत दिखाओ यार अपने आप को कि हम जी बड़े पावरफुल है, हम जी बड़े पावरफुल। तुम लोग की दिक्कत यही है, बोल कुछ भी देते हो, हवा ही बातें बोल देते हो, ग्राउंड रियलिटी जीरो। हम तो 30 मार खाए हैं, हम तो 30 मार खाए हैं, 100 हिंदुओं पर भारी है, हम तो मुसलमान हैं और हमसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। और इधर नियाजी 93,000 फौज के साथ सरेंडर कर देता है ग्राउंड पर। ये बात इधर तुम हवा में बोलते हो कि एक मुसलमान 100 हिंदू काफिरों पर भारी है और हम तो, हमारे पास तो रूहानी ताकत है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास वो है। ये हवा हवाई बातें होती है। और इधर ग्राउंड पर जब आता है तो 93,000 कलमा को मुसलमानों की पैंटें उतरी होती होती, उधर सरेंडर कर दिया होता है उन्होंने। और इस तरह से एक बार फिर आपने अपने ही मजहब का मजाक बनवा दिया, मजाक उड़वा दिया। ये तो करते हैं आप लोग। तुम लोग अपने मजहब के सबसे बड़े दुश्मन हो, खासकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। और अगर सऊदी अरब में, यूएई में, जो इधर बड़े मुसलमान देश हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, भैया इनको मुसलमान से खारिज कराओ। जैसे इन्होंने अहमदिया मुसलमानों को कानून बनवाकर खारिज करवा दिया ना अपने देश में, वैसे ही आप भी जो मुस्लिम संगठन है OIC है, वहां पर ये रेजोल्यूशन लाओ और इन लोगों को इस्लाम से खारिज करवाओ। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने में और उसका मजाक उड़वाने में सबसे आगे हैं, नंबर 1 ही। ये बात करके कि भी हम इस जो फिलिस्तीन के साथ सीज फायर की भी ना, वोट लिया, लेकिन प्रॉमिस भी तो पूरा किया ना। तो असल में जो इसकी साइकोलॉजी है वो ये है कि उसके पीछे इकोनॉमी का चक्कर है, ठीक है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर वो तुलसी माला जो है, और तुलसी गैबर्ट भी मोदी साहब कहते हैं मैं आपके लिए तुलसी माला लेके आई हूँ, ठीक है। तुलसी माला का मोदी साहब को मिलना अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं 140 करोड़ इंडियंस के दिल में अमेरिका। तुलसी माला भी लेकर आएंगे, मतलब ये मुझे नहीं पता। मतलब रुद्राक्ष की माला अलग होती है, तुलसी की माला अलग होती है।
दोनों दो अलग अलग चीजें। और रही बात सीज फायर की, तो सीज फायर की तो बैंड बज गई। इजराइल ने कल से बमबारी मारना शुरू कर दिया फिर से। सीज फायर बोला बहुत हो गया सीज फायर, अभी सब हो गया। ट्रंप जी बन गया प्रेसिडेंट, सीज फायर गया भाड़ में, लो बम। अमेरिका के लिए एक सॉफ्ट इमेज तो आया होगा ना कि अमेरिका जो है सनातन धर्म को प्यार करता है, उसको सपोर्ट कर रहा है ग्लोबली। असल में देखें ना, एक वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि बिजनेस इज बिजनेस, फ्रेंड इज फ्रेंड। तो बिजनेस के अंदर नो फीलिंग्स, नो रिलेशनशिप, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। अच्छा। तो वो असल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब ट्रेडिंग होगी, बिजनेस होगा, तो सारा बिजनेस का चक्कर है। तो ये इसके भाई साहब वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यूएस से हमारा बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये $100 बिलियन के आसपास का बिजनेस है हमारा, समझ रहे हैं, शायद उससे ऊपर ही हो गया होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत ज्यादा पैसे कमाता है यूएस से, भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस से इंपोर्ट करने की बजाय हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम ज्यादा डॉलर कमाते हैं यूएस से। आप $1-1 बिलियन के लिए लेटे पड़े हो अलग अलग देशों के आगे, हम यहां 100 बिलियन के आसपास तो सिर्फ अमेरिका से बिजनेस कर लेते हैं। तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो यार, नॉलेज में एकदम घसियारे हो तुम लोग। ये इसके बारे में ये कमेंट्स करना चाहूँगा कि देखें अमेरिका इंडिया के साथ जिस तरह का मर्जी रिलेशन रखे, हमें इससे कुछ नहीं है, वो एक अदर कंट्रीज़ है। लेकिन ये कि पाकिस्तान के वाले से भी उनको कुछ करना चाहिए, इसके लिए भी उनको पॉजिटिव कमेंट्स करना चाहिए। अगर वो उसके साथ वो ग्रंथ और वो माला और ये चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें होती हैं, करते हैं, वो प्यार मोहब्बत वाले वो करते हैं, तो फिर इनको ओपोनेंट क्यों याद आ जाता है? अच्छा। ये क्यों नेगेटिव वे से उसको लेते हैं? मिसाल है, अब हमारे तालिबान जाते हैं या हमारी होली कुरान की जो बुक है हमारी, उसके ऊपर क्यों इतना ये ऑब्जेक्शन करते हैं? अच्छा। हाँ। उसके लिए ये ऑपरेट करते हैं आके, अफगानिस्तान में करते हैं आके, और जो है ना जगह जगह इन्होंने अड्डे कायम किए हुए हैं, और फिर आके कहते हैं जी ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फलां हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इधर आके इनको डिप्लोमेसी में नज़र आती हैं, तो इधर क्यों नहीं इनको नज़र आती? उधर इनको पॉजिटिव वे पे जा रही हैं जी। आज हमने इनसे एक तस्बीह ली है, जो ग्रंथ ली है, और हम इनको जो है ना वो एक और चीज़ गिफ्ट करें, जो गंगा जल दें, आपस में इनकी एक्सचेंजिंग हो रही है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्यों नेगेटिव वे की तरफ जाते हैं? यानी आपने क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पाकिस्तान वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को कुछ नहीं समझता है, पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में हाफिज सईद है, पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन है, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मिला था, पाकिस्तान के लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, पाकिस्तान के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं। और बोलिए, क्योंकि दुनिया भर में 99.99% जो आतंकवादी संगठन है वो इस्लामिक हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों को मारा है तो इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने मारा है, और आप लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, इसलिए है प्रॉब्लम। बात की इस्लामोफोबिया के, पिछले दिनों ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लामोफोबिया डे भी बनाया गया है, और ये जो है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में पास करवाई थी, तो इस पे दुनिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था पाकिस्तान को। लेकिन सर सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि आप देखिए वो अमेरिका के डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की, और वो इंडिया में मौजूद हैं, वो मोदी साहब को एक माला देती हैं, वो मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है, जाप उसमें हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको गंगा जल देते हैं। मतलब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं, और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में, हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन इंडिया अब जिस पोजीशन पे है, आपको लगता है कि वो कभी इस पोजीशन पे पाकिस्तान को आने देगा? और दूसरी तरफ राइजीना डायलॉग में दुनिया की लीडरशिप मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंडिया में नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना ये एक कलमे की बुनियाद पर बना है। अच्छा। हमारी जो कलमे की बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की ताकत है। अच्छा। हम इसी को जो है ना सुपर पावर मानते हैं, हम इसके ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानते। अगर वो आपस में कर रहे हैं, इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे से एक हिस्से में डाउन है। कैसे, किस हिसाब वो से? इस हिसाब से डाउन है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत ज्यादा, वो जितने मर्जी सुपर पावर दीन अपना अपना ना, उन्होंने अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, लेकिन वो दुम दबाकर वहां से भागी है। वो भागने पर मजबूर ही क्यों हुई है? ये दुम दबाकर भागी है,
कुरान पर हाथ रखकर ये बात कह दो, अगले वीडियो में आओ कुरान लेकर आओ और कुरान पर हाथ में रखकर कहो कि दुम दबाकर भागी अमेरिकी फौज वहां से। अबे 20 साल रहे हैं वो, 20 साल। तालिबान ने क्या लड़के उनसे ले लिया? वो जब छोड़कर गए हैं तब तालिबान आए, ये उतरकर पहाड़ों से। 20 साल छाती पर मूंग दलाया उन्होंने, और आप बात करते हो कि दुम दबाकर भाग गई। दुम दबाकर भागना किसको कहते हैं? ये जनरल नियाजी से पूछो अपने, ये जो है ना इधर, ये जनरल नियाजी। दुम दबाकर भागना किसे कहते हैं? 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौजियों से पूछो। बात करते हो तुम लोग। मैंने बोला ना, पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। ये फेक मुसलमान है और ये अपने इस्लाम का मतलब मजाक उड़वाते हैं पूरी दुनिया में ये बात कह के। और प्रूफ सामने है, 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौजियों की पैंट उतरी। ये सिर्फ कलमे की, ईमान की ताकत है, जज्बे की ताकत है। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि वो अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को पाकिस्तान के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, बहुत से ममालिक में वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा, हमारी यूनिवर्सिटीज से लेकर बड़े बड़े हाई लेवल्स तक उन्होंने होली और ये मनाई है। ये क्यों? ये कल्चर कहाँ से कहाँ प्रमोट हो रहा है? हमारे जो ईमान का जज्बा, जो हमने कलमा पढ़ा है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मैं ये इस चीज़ पे कहना, बड़ा कमजोर है जी आपका कलमा। फिर तो इसका तो मैसेज यही जा रहा है, आप लोग इतने डरपोक हैं, इतने खौफजदा हैं कि एक होली मनाने से आपका कलमा कमजोर पड़ जाता है, आपका दीन कमजोर पड़ जाता है, खतरे में आ जाता है। वाह भाई, जिस दिन अगर इजाजत मिल गई हमें तबलीग करने की, वहां पर तबलीग हमारे धर्म का प्रचार करने की, तब तो आप लोग तो पता नहीं क्या कर, मतलब आप लोग तो वैसे ही करने ही नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे, क्योंकि इतना डरते हैं आप लोग। मैंने बोला ना, ये लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यूएई अबू धाबी में मंदिर बन गए, वहां पर इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं आया, वहां पर दीन खतरे में नहीं आया, वहां पर कल्चर की दिक्कत नहीं हुई। यहां पर होगी पाकिस्तान में, जिसका कल्चर ही यहीं से है। सिंध का कल्चर है होली, क्योंकि सिंध भारत में ही था, पंजाब भारत में ही था, पाकिस्तानी पंजाब। होली यहां का कल्चर है। होली कोई क्या कहें, उड़ के नहीं आया कहीं से, इसी जमीन, इसी इलाके, इसी मिट्टी का कल्चर है। और जो उड़ के आया है वो अरब का कल्चर है, जो आप अपना रहे हो वो आपका नहीं है, वो अरब का कल्चर है। काला टेंट पहनना, उस तरह की चीजें करना, वो अरब का कल्चर है जो आपने अपना ली। फर्क समझ आ रहा है? जो आपका अपना कल्चर है वो आपने छोड़ दिया, उससे नफरत करने लगे आप, अरब के कल्चर को अपना लिया, आप कहते हो वही हमारा कल्चर है जी। इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आपकी बातों से मुझे एक क्लू मिला। देखिए, जैसे मालाएं, तुलसी माला और गंगा जल जो है, दो बड़े लीडर्स के दरमियान एक्सचेंज हुई एज अ गिफ्ट की सूरत। अब जो अमेरिका को पूरी दुनिया देखते हो, तो पूरी दुनिया में इंडिया का कल्चर प्रमोट हो गया। लोगों ने सर्च किया कि ये तस्वीर क्या गिफ्ट की है अमेरिका ने गिफ्ट किया इंडिया को। ज़ाहिर है अमेरिका कोई सस्ते गिफ्ट तो देता नहीं है। और जैसे मैंने स्टडी की, मैंने आपको बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुलसी माला तो उनके गिफ्ट सस्ता महंगा क्या होता है? गंगा जल महंगा गिफ्ट है जो भारत ने दिया है, या सस्ता गिफ्ट है? और वो रुद्राक्ष की माला महंगा गिफ्ट है या सस्ता गिफ्ट है? सवाल कितना कीमती गिफ्ट है ये नहीं है, सवाल है कि उस गिफ्ट की अहमियत क्या है, वो गिफ्ट क्यों दिया गया, उस गिफ्ट का क्या मतलब है, क्या मकसद है। सस्ता महंगा से कोई मतलब नहीं। आप लोग समझते ही नहीं, आप लोग बाहर ही नहीं आते, आप इतने से बुलबुले में फंसे हुए हो। बुलबुले के बाहर यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो उनके जो है भगवान जो है शिव के आंसुओं की तस्वीर अमेरिका ने गिफ्ट की। फिर उन्होंने देखा ये पानी मोदी साहब ने क्या दिया, ये गंगा जल, तो उन्होंने एक मीटिंग में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को फैला दिया। देखिए, ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा, ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करते जाते। इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है, और मैं इसको कुछ खास नहीं मानता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब हमारे पास जो गेस्ट आता खास, हम उसको आबे ज़मज़म पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं, उनका ईमान ही पक्का नहीं है। ये वजह क्यों, ये हालात क्यों ऐसे आए? उसकी वजह ये चल रही है, मैंने आपको बताया कि ये हमारे ईमान का जो जज्बा है ना, ईमान की वजह से और कुरान की वजह से, इन चीज़ों से वो लोग डर जाते हैं। और इनके अंदर जो कल्चर प्रमोट हो रहा है ना, वो सारा फाशी और यानी और इन चीज़ों का हो रहा है। दैट्स वे
ये जो लोग हैं ना अपना माइंड नेगेटिव वे की तरफ लेकर चलते हैं और हमें जो है ना ओपोनेंट तस्वर करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो चाइना और रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं और उन्होंने करेंसी यानी कि ब्रिक्स बनाई है, जहाँ इंडिया उसका मेंबर है। जी बिल्कुल मेंबर है। और अमेरिका जो है वो बेसिकली उनकी करेंसी डॉलर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और तो बेसिकली इस बेसिक पे अमेरिका अपने जो ताल्लुकात हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है वाया अपने जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया और चाइना हो गया, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है कि उनके जो बाकी डॉलर अगर ना रहे तो उनके रिजर्व या फिर जो उनके रिजर्वॉयर्स जैसे ऑयल हो गया तो इनके ताल्लुकात वगैरह अच्छे रहें। ठीक है सर, मेरे सवाल की तरफ आए कि इंडिया की इकोनॉमी नो डाउट आपने कहा बहुत अच्छी है, उनके रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी है, इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज डेवलप हो गई है ना, दुनिया वो ट्रस्ट करी है। लेकिन जो रिलीजियस विक्ट्री है इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड के तुलसी गैबर्ट भी क्योंकि उनका ओरिजिन हिंदू ओरिजिन से है और वो इंडिया में आकर दुनिया के सामने हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही है। बेसिकली बात ये है, रिलीजन भी तो मैटर करता है ना स्टेट के साथ। देखें रिलीजन बिल्कुल मैटर करता है और अमेरिका जो है देखें जैसे उसने पाकिस्तान जैसे अपने वक्त पे एक अजीम कंट्री रहा और बेसिकली बात पता है क्या है, बात ये है कि अमेरिका जो किस वक्त पे अजीम कंट्री रहा वैसे भाई साहब, किस वक्त पे ऐसा क्या अजीम काम उसने किया कि उसको अजीम कंट्री माना जाए? क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की 78 ईयर्स में? क्या चूरन ये लोग बेचते रहते हो? आप तो अभी यंग हो, बच्चे हो, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ असली बात करो, सच की बात बुनियाद पर बात करो। अजीम कंट्री रहा है पाकिस्तान किस फील्ड में, किस सेंस में अजीम कंट्री? इस्लामिक सेंस में तो सऊदी अरब से बड़े इस्लामिक हो गए हैं आप, या यूएई से बड़े इस्लामिक हो गए हैं, कतर से बड़े हैं, कुवैत से बड़े हैं, इंडोनेशिया से बड़े हैं, मलेशिया से बड़े हैं, टर्की से बड़े हैं। पैदा हुए आपको 78 ईयर्स हुए, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तो टर्की वालों के पास है, ऑटोमन एम्पायर था उनका, इधर यूएई वाले, सऊदी अरब वाले, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब बहुत बड़े वाले हैं, पुराने लोग। बच्चे हो आप, चूजे हो अभी आप। अमेरिका जो है वो बेसिकली रिलीजन बेसिक्स में नहीं चलता, ठीक हो गया। उसके लिए रिलीजन वगैरह कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि कौन सा कंट्री इसका डेवलपिंग कंट्री है और कौन सा कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इस वक्त इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया अपने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स को लेके और काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके, फॉरेन पॉलिसी को भी लेके इंडिपेंडेंट है भाई, किसी का प्रेशर नहीं मानता। बिल्कुल ऐसा ही है, वो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेता और उसने अपने आप को प्रूव भी किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अगर आप देखें जाएं तो इंडियंस इसको कह देते हैं कि हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आप पहले पाकिस्तान और अमेरिका की सुलह देख लें, जब अमेरिका पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करता था तो तब अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती। पाकिस्तान अमेरिका को एड प्रोवाइड करता था? क्या बोला आपने? या अमेरिका पाकिस्तान को एड? शायद मैंने गलत सुना होगा भैया, अमेरिका पाकिस्तान को एड देता था। अमेरिकी टुकड़ों पर पलता है पाकिस्तान अभी भी, अभी भी। अभी उसने, ट्रंप ने 400 या 300 मिलियन डॉलर जो दिए हैं आपके F-16 के लिए दिए। बात ही नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाया जाए यहाँ पे, कोई कार की असेंबल यहाँ पर नहीं होती, कोई कार यहाँ पे बनती नहीं है, कोई इंजन, हर चीज़ जब हम बाहर से इंपोर्ट करी जाएंगे तो हमारी करेंसी की क्या वैल्यू रह जाएगी, एक इस सेंस में। और दूसरा ये कि जो आपने बात बताई है कि इंडिया अपने हर लिहाज से अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए हेल्थ है, एजुकेशन है, इस तरह में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में हेल्थ के लिए जो काम किया जाता है वो एक दफ़ा तो कर दिया जाता है बट उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। दूसरा एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, एजुकेशन इस सेंस में नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एथलीट क्लास लोग हैं वो तो एक अच्छे खासे लेवल पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन और वही मुल्क चला रहे हैं और उन्हीं की सीट्स आती रहती हैं, जबकि जो नॉर्मल इकोनॉमी है पाकिस्तान की, मिडिल क्लास है, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, रट्टा सिस्टम है और 16 साल की डिग्री करने के बाद पता चलता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और फिर आज जाके वो कॉल सेंटर की जॉब बचती है उनके लिए और वहाँ पे भी जो है ना आजकल छापे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में क्रैकडाउन का आगाज हुए, हर आए दिन कोई ना कोई कॉल सेंटर बंद हो रहा है। बिल्कुल ये है कि हम अल्लाह। और वैसे याद आया कॉल सेंटर से, चाइनीज कॉल सेंटर था, उस पर छापा पड़ा और पाकिस्तानियों को देखिए लूट लिया कॉल सेंटर। पाकिस्तानियों ने वो चाइनीज कॉल सेंटर लूट लिया जी। लगाओ भाई वीडियो। तो दोस्तों F11 के हालात हैं जी, ये जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले थे, ये प्लाजा सफाया कर दिया है, तो ये दूसरा प्लाजा जी भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है।
तो देख सकती है जो चाइनीज कॉल सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले और इस तरह के कॉल सेंटर आए थे ना, ये वो है सब जी। ये आज FIA ने छापा मारा है, लड़कों ने कहा कि जी देखा आपने, ये है पाकिस्तानी माइंडसेट। FIA का छापा पड़ा वहां पर और पाकिस्तानियों ने उसके सिस्टम उठा लिए, कमले चाइनीज है। अब चाइनीज भी देख रहे हो क्या चल रहा है यार, ये किस जाहिल कौम से किस मतलब पता नहीं किस कबीलाई कौम से पैदा वो पड़ गया है, पाला पड़ गया है, लूट लिया। बताइए क्या हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो है ना हमें बहुत अच्छे हुक्मरान मिलें जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ना काम करें। अभी जब मैं ऑफ कैमरा आपको अपना टॉपिक बता रही थी तो मैंने कहा इंडिया में राइजीना डायलॉग है, दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। आपने कहा कि क्या पाकिस्तान है? मैंने कहा पाकिस्तान नहीं है। मतलब जितने भी बड़े फोरम है, ब्रिक्स देख लें या G7 देख लें, G8 देख लें या राइजीना डायलॉग देख लें, इंडिया दुनिया की लीडरशिप को बुला के उनके साथ मसले डिस्कस करता है और पूरी दुनिया को कहता है कि भाई इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, इंडिया तुम्हारे सारे मसलों को हल करेगा। लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है दहशतगर्दी, जिसने पाकिस्तानियों की, मासूम लोगों की जाने गई, हमारी आर्मीज के ऊपर अटैक किए गए, हमारे सोल्जर बेचारे शहीद हुए, जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन ये मसला कि इंडिया का मसला नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह से अमन लेके आया जाए। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बिल्कुल है, उनका मसला भी है। इस सेंस में है कि अगर ओवरऑल एक इंसान ही है ना, इस मुल्क में भी इंसान रहते हैं, अगर हम मज़हब को साइड पे रख दिया जाए कि इंसानियत की खातिर ये होना चाहिए कि उनको जो है ना इसको हेल्प में या वर्ल्ड वाइड ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की ज़रूरत है। पाकिस्तान को घंटा हेल्प की ज़रूरत है। फटी पड़ी है तो इंसानियत याद आ रही है, फटी पड़ी है तो इंसानियत याद आ रही है। मज़हब को साइड में रखने की बात कर रहे हो। मजहब ने ही तुम्हें डुबाया है, याद रखो। जिस तरह से मजहब का तुम लोग इस्तेमाल करते हो, कभी एज ए टूल, कभी एज ए वेपन, कभी एज ए शील्ड, इस वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। मजहब ने सऊदी अरब को तो नहीं डुबाया, मजहब ने दुबई को तो नहीं डुबाया, UAE को, मजहब ने टर्की को भी नहीं डुबाया, मजहब ने इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, ओमान, इनको भी नहीं डुबाया, कुवैत, इनको भी नहीं डुबाया। आप ही क्यों डूबे? इट मीन्स कि आपने मजहब का गलत इस्तेमाल किया। आपने कहा कि मैं दुआ करूंगा, 78 साल से करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका सुन नहीं रहा है वो, आपका अल्लाह आपकी बात सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? कभी इस पर बात नहीं की है? क्या इतनी दुआएं हो रही है, करोड़ों की संख्या में दुआएं होती है, हर बार हमारी दुआ फेल हो जाती है। सुन क्यों नहीं रहा आपका अल्लाह आपकी दुआ? इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आप गलत काम करते हो। दूसरों के खिलाफ साजिशें, धोखा देना, 2 नंबरी काम। कहां सुनेगा? सऊदी अरब वालों की सुन रहा है, देखो कितना बढ़िया डेवलप कर गया। UAE वालों की सुन रहा है, देखो डेवलप कर गया। टर्की वालों की सुन रहा है, डेवलप कर गया। इंडोनेशिया, मलेशिया भी ठीक डेवलप हो रहे हैं। इनफैक्ट मलेशिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। ओमान, कुवैत, कतर, ये लोग डेवलप हो रहे हैं। और जो जो लफड़े कर रहा है वो कोई डेवलप नहीं है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। देख लो डेवलपमेंट। इनफैक्ट आपसे बेहतर स्थिति में अफगानिस्तान आ गया है, जो लगातार वॉर में रहा, वो भी आपसे बेहतर होने लगे। वो तो आपसे भी ज्यादा रिलीजियस है, लेकिन उनकी बातें सुन रहा है उनका अल्लाह, आपकी नहीं सुन रहा। यानी कि खोट आप में है, गड़बड़ आप में है, वरना फिर तो सबके साथ दिक्कत होती ना। दिक्कत आप में है, बांग्लादेशियों में है। और रही बात इंडिया और अमेरिका के संबंधों की, देखिए इंडिया और अमेरिका के संबंध पहले भी जैसे थे, आज थोड़े बेहतर हुए हैं। हम जानते हैं अमेरिका एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो उसका फायदा उठाएगा। हमें पूरी तरह पता है, इसलिए हम भी फायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं, हमें भी पता है, अमेरिका को भी पता है। अमेरिका को इनफैक्ट ज्यादा जरूरत है हमारी, तो इसलिए हम इतना नहीं सोचते। हम वो करते हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद। अमेरिका से बिजनेस हमारा हो रहा है, चाइना से बिजनेस हो रहा है हमारा, हर जगह बढ़िया काम चल रहा है। हम डेवलप होना चाहते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है कि भीख मांगते रहेंगे बेशर्मों की तरह, और बेशर्मों की तरह कहेंगे भी कि जी बेगर्स आर, बेगर्स कांट बी चूजर्स, या बेगर्स आर नॉट, जो भी है व्हाटएवर। आपका पीएम बोलता है ऐसी बातें, बताओ। आपसे ज्यादा हालत खराब थी हमारी 90s में, लेकिन हमारे पीएम ने कभी ये बात नहीं की, क्योंकि हमारा पीएम जानते थे
कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे देश की जो जनता है वो लगेगी और कुछ करेगी। आप लोग की तरह हम जाहिल नहीं हैं, हम मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म भाइयों। तो ये एक वाकई ऑफिशियल्स हैं और यूएसए की इंटेलिजेंस की मेन कह लें कि हेड हैं, जो कि अभी इंडिया में आई और जब ये हेड बनी है तो ये इनका पहला विजिट है इंडिया का। पीएम मोदी से मिले हैं और वाकई देखने में लग रहा था बड़े अच्छे इनके जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पीएम मोदी ने इनको वेलकम किया और उनको गिफ्ट भी उनको दिया। वो एक गोल सा वो बना हुआ था और उसके अलावा कुछ और भी उनको एक दो चीज़ें दी हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि बड़ी रिस्पेक्ट उनको जो है उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से इनको दी गई है। और इससे जो है वो यूएसए की इंटेलिजेंस और इंडिया की इंटेलिजेंस के आपस में जो है वो और भी ज़्यादा रिलेशन ज़्यादा बढ़ेंगे और क्या लेंगे ये मिलकर भी और काम करेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, मुख्तलिफ जो है और काम पर। तो बहरहाल ये तो बात ठीक है। और इसमें मैं भी है पहली बात मैंने भी लोग मिस्टर लोग के मुंह से ये सुना है कि ये हिंदुज़म को बड़ा प्रमोट करती हैं और ये मतलब कि मजहब की रिलीजन की बात है खुद ही लेकर है, जो खुद कहता था कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ में जो है मजहब को लेकर आ जाते हैं, मजहब की बात करते। तो आज भी खुद भी आपने बात की तो मैं भी शॉक्ड हो गया हूँ कि इसमें उसने मतलब हिंदुज़म को क्या प्रमोट किया। वो सिंपल आई है, उसने पीएम मोदी से जो है वो हैंडशेक किया है, उनसे मिली हैं, मतलब कि वैसे उनसे बातचीत की है और उन्होंने हिंदुज़म के बारे में कोई बात तो नहीं की है। और जो पाकिस्तानी भाई वो एक कह रहा था कि तकरीबन जो है वो 30 से 40% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है यूएसए में, नहीं तो वो तो गलत है। वो तकरीबन 1.39% जो है यूएसए की टोटल आबादी का जो है वो मुस्लिम आबादी वहाँ पर है, 1.39% है और जो हिंदू कम्युनिटी है वो 0.9% है वहाँ पर है। तो लेकिन जो ये बात फिर भी सच है, चलिए जितने भी हैं कि जो वहाँ के मुसलमान हैं ना, जितने भी वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी तकरीबन उसमें से ज़्यादातर लोगों ने मेजोरिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस मरतबा वोट दिए हैं। क्योंकि मैंने भी ये सुना है उन्होंने कहा कि इमरान खान इनको इसलिए दिए हैं कि ये ताकि प्राइम मिनिस्टर बने, अपना जो है प्रेसिडेंट बनेगा यूएसए का और फिर इमरान खान को जो है जेल से रिहा करवाएगा। इस लालच में वहाँ के मुस्लिम लोगों ने जो है वो इनको वोट दिए। लेकिन ये तो असल गेम तो इसने भाई चेंज की है, इसने तो आते ही कोई मतलब इसने तो अजीब ये तो वैसे हरकतें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप पागलों वाली, जिस तरह लगता है कि पता नहीं ये तो इसका माइंड जो है ना वो खराब हो चुका है, जिसे हम पागल कहते हैं। अच्छा, अब बात हम करते हैं भाई जो मुस्लिम अपना जो पाकिस्तानियों ने बात की है और इंडिया के बारे में जिस तरह वो कहते हैं कि हमें बड़ी पावर है, वो जिस तरह भाई कह रहा है हमारे पास ईमान का जज्बा, नो डाउट बेशक जज्बा है ईमान का, लेकिन वो जज्बे को यूज करने के लिए भी एक जज्बा होना चाहिए। एक मुसलमान का ईमान जो है वो कामिल मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो वो सर को बड़ा हर बात पे हर वीडियो में वो एक बैकग्राउंड पे एक पिक्चर बना के रखी हुई है, वो 71 के वो भाई हकीकत भी है। तो देखें वहाँ अच्छा बड़ा कह लें कि भव्य तरीके से बड़ा कह लें कि भाई तुलसी का उसने वेलकम किया। ये इंटेलिजेंस की एक बड़ी ऑफिसर्स हैं जिनका पहला विजिट जो है वो हुआ है इंडिया में, बड़ा भव्य तरीके से उनको वेलकम किया गया और पीएम मोदी साहब जो है बड़े कह लें कि खुशी के साथ जो है उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं और उनको गिफ्ट वगैरह जो है वो दे रहे हैं। तो ये भाई आपस में जो इंटेलिजेंस है उसकी शेयरिंग वगैरह के लिए जो है ना आपस में ये बातचीत करेंगे, इस मुद्दों पे इनकी बातचीत होगी। तो मैं ये सुन के बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया जो है वो 100 बिलियन तकरीबन जो कह रहा है कि हम उसकी बिजनेस करते हैं अमेरिका के साथ और मोस्टली जो चीज़ें हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जो है वो हमारी कम है अमेरिका से, लेकिन हम एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम उनसे डॉलर खरीदते हैं। तो ये भाई बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं बल्कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है इस खित्ते में अपने रवाबत बेहतर करने के लिए, अपनी ट्रेड बेहतर करने के लिए और अपने माशी जो मकासद है उनको पूरा करने के लिए।
तो ये ज़बरदस्त बात थी। तो दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ तो अपनी जनता जो है पाकिस्तान की, उसकी बातें सुनूँ तो वही घसी पिटी बातें जो हैं कम अकली वाली, जो जिसमें कह लें कि कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी। काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि भाई हमें जज्बा है, ठीक है जज्बा होता है, लेकिन जज्बा ये नहीं कहता कि आप 1971 में जाकर बाहर करें और वहीं पर 93,000 जो है वो सरेंडर कर जाएं और बाकायदा साइन जो है वो करें। ये बात नहीं है। अगर आप तादाद में कम हो, तादाद में ज़्यादा हो, अगर आप दुश्मन गालिब भी आ जाए तो आप अपनी जो है ना पीठ मत दिखाएं, या वहीं पे मर जाएं तो या फिर अगलों को मार दें। तो ये जो 1971 में हुआ था उसकी बाकायदा उसने पिक्चर जो है बैक साइड पर लगाई है, और हर बार जो है सर वो दिखाते हैं स्पेशली मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तानी की काफ़ी बातें जो है कह लें कि अजीब है। और सबसे ज़्यादा जो दुख वाली मुझे बात लगी ना वो ये थी कि जब चाइनीज़ जो कॉल सेंटर था ना उस पर रेड हुई पुलिस की, तो वो चाइनीज़ जिस तरह निकले या भागे, तो पाकिस्तानी जनता जो उसके हथे तो जो चढ़ा जो मिला उनको वो उठा कर ले गया भाई। किसी के हाथ में LCD थी, किसी के हाथ में लैपटॉप था, किसी के हाथ में मॉनिटर था, तो जो कुछ उनके मिला तो वो उठाया और लेकर चले गए। तो ये कह लें कि एक मज़हब जो कौमें हैं उनका ये सेवा नहीं है कि भाई आप अगर कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, कारोबार करता है, तो उनके साथ अगर रेड किया जाए या चढ़ावा किया जाए या कोई कह लें कि कानूनी कार्रवाई की जाए तो आप पीछे से उसका सारा सामान जो है वो उठा लें। तो गैर मज़हब जो कौमें वो ऐसा करती हैं, जो गलत बात है। देखें ये वाकई सरासर गलत है। मैं भी हैरान हूँ कि यार देखने के उन पर किया तो सारा जितना भी कोई LCD किसी ने पकड़ी थी, किसी ने कंप्यूटर पकड़ा हुआ था, किसी ने माउस, तो किसी ने मतलब कि जो भी है उनके हाथ चीज़ लगी वो अपना अपना समेट कर बाहर निकल रहे थे। तो ज़्यादातर इसमें लोग एजुकेटेड भी होंगे, तो उनको ये नहीं पता कि यार ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगी, मीडिया पर न्यूज़ जाएगी, या हमारे इस रवैये की वजह से जो दूसरे कंट्री हैं वो क्या सोचेंगे यार ये इतने जानवर हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये किस तरह के हैं। तो वो जब ये ख्याल हो ना बंदे को तो उसको होता है यार मेरी कंट्री का इमेज खराब होगा, तो फिर वो ऐसा काम नहीं करता। तो इससे ये साबित होता है कि हम में से किसी भी को भी अपनी कंट्री से हम लॉयल नहीं है, ना हमारे पॉलिटिशियन, ना हमारे जो है वो हुक्मरान है, और ना हमारे दूसरे इदारे, और ना ही हम जो आम पब्लिक हैं हम हैं। तो हम दोष एक दूसरे को देते रहते हैं। आम पब्लिक कहती है कि जी हमारे जो हैं पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बाकी सारे जजेस जितने भी हैं ये सारे करप्ट हैं, ये सारे जो हैं वो करप्शन करते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारे अल्लाह का भी फैसला कुरान में भी है, जिस तरह के इमाम उस तरह के उस पर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। तो हम खुद को पहले ठीक करेंगे तो फिर ही जो है वो इंशाल्लाह हमारे भी हालात ठीक होंगे, नहीं तो हम जिस तरह रहेंगे तो कभी भी नहीं होंगे। ये वीडियो देखकर यकीन जाने मेरी तो बोलती बंद होगी, बंदा इस तरह के बोले क्या। मैंने इस तरह का नहीं देखा कभी भी। जनता जो हमारे ये ज्यादातर ये बोल रहे थे कि भाई ये मजहब कार्ड खेल रहे हैं, मजहब जो है इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जो तुलसी आई है वो खुद हिंदुइज्म से काफी कह रहे हैं कि रिलेट करती, काफी कह रहे हैं कि उसको जानती है हिंदुइज्म को, और वो इससे काफी कह रहे हैं उसका लगाव भी है, तो जिसकी वजह से वो उसने जो है हिंदुइज्म की तारीफ भी की। तो ये गलत बात है कि वो मजहब कार्ड खेल रहे हैं या मजहब को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भाई जो है ना ठीक है उनकी आपस में लड़ाई जरूर होती है, वो आपस में खुलने से अमेरिका जो है बड़ा चालाक जो कंट्री है, वो हर मुल्क के साथ, एक रशिया के साथ या चाइना के साथ उसकी कह लें कि लड़ाई जो है अपनी जगह पे, बाकी वो ट्रेड करता है सबके साथ। उसने पाकिस्तान की तरह बौगियां नहीं मारी कि भाई इंडिया ने हमला कर दिया तो इसने भी हमला किया और बाद में भाई कोई सुलह सफाई नहीं और ट्रेड बंद, बस वो नुकसान अपना नहीं करते, वो ट्रेड सारे मुल्कों के साथ करते हैं। तो उसी सिलसिले में वो आया है, पॉलिसीज जो है उन पे बात करेंगे, उसके बाद इंटेलिजेंस की शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मुद्दों पे वो बात करने के लिए आया, ऐसे थोड़ा घूमने फिरने के लिए वो आई है। तो ये उसका कह रहे हैं कि उसकी ड्यूटी, उसका जो कह रहे हैं कि वो मकसद है, तो वो इसको इसके मकसद के लिए आई हुई है। तो ये गलत बात है कि आप मजहब जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है।
तो ये बड़े ये इंडिया का और यूएस की जो रिलेशन है इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलियन ट्रेड। हाँ, तो बहुत बड़ी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया और यूएस की, और नेक्स्ट जो है और भी ज्यादा इनके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे होने वाले हैं ये तुलसी की वजह आने की वजह से दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नया टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।